अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेसन है उसका नाम है इसम बलिहाज़ जिन्स। इसम बलिहाज़ जिन्स में दो जुज़ आते हैं, एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस। मुज़क्कर के आगे दो जुज़ बनते हैं, एक का नाम है हकीकी और एक गैर हकीकी। जैसा कि हम देखते हैं कि लड़का ये मुज़क्कर है, कुत्ता मुज़क्कर है, बैल मुज़क्कर है। हम आसपास जितने भी जानदार देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो मुज़क्कर जो जानदार हैं उनको हम हकीकी मुज़क्कर कहते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमने कहा अखबार पढ़ा या पढ़ी, इसमें आगे हमें कन्फ्यूजन होती है, दही खाया या खाई, किताब पढ़ा या पढ़ी। तो यहाँ पे आके जो बेजान चीज़ें होती हैं इसमें आके मुज़क्कर और मुअन्नस का पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, और जो बेजान मुज़क्कर होते हैं उनको गैर हकीकी मुज़क्कर कहते हैं। इसी तरह जिस तरह मुज़क्कर है इस तरह मुअन्नस के भी आगे दो जुज़ बनते हैं, एक हकीकी और गैर हकीकी। हकीकी मुअन्नस का पता लगाना तो साफ ज़ाहिर है, लड़की, ठीक है, वालिदा, हमें साफ पता चल जाता है कि ये हकीकी मुअन्नस हैं, जानदार मुअन्नस हैं। हम दो तरह से गैर हकीकी मुअन्नस को पहचानते हैं, एक है क़यासी और एक सिमाई। क़यासी जो है वो क़यास से निकला है और क़यास को कहते हैं अंदाज़ा लगाना। मिसाल के तौर पे हमने अंदाज़ा लगाया कि ये जो कलम है ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। इसी तरह जो किताब है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। हमने किसी चीज़ का जब अंदाज़ा लगाया तो हमने अंदाज़े से उसको मुअन्नस या मुज़क्कर कहा। अरबी ज़ुबान में क़यासी की हमने तीन निशानियाँ बनाई, ठीक है। एक है ताए मरबूता, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा, ठीक है। जब हम किसी इसम के आखिर में ये तीन निशानियाँ देखेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मुअन्नस है। मिसाल के तौर पे सालिहातुन, अब सालिहातुन के आगे गोलता आ गई तो हमने कहा ये मुअन्नस है। इसी तरह आबिदतुन, किसी इसम के आखिर में हम गोलता देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो मुअन्नस है। और सिफ़ाती नाम जो हैं उनके आखिर में ज़्यादातर गोलता आती है मुअन्नस के लिए। मिसाल के तौर पे सालिहुन था तो आगे जब गोलता लग गई तो सालिहातुन बन गया। आबिदुन था तो आबिदुन के आगे गोलता लग गई तो आबिदतुन बन गया। इसी तरह फासिकुन से फासिकतुन, काफिरुन से काफिरतुन। तो इसकी काफ़ी मिसालें हमें मिल सकती हैं। हम किसी भी सिफ़ाती नाम के आगे गोलता लगा दें तो वो मुअन्नस बन जाएगा। इसी तरह जो अलिफ ममदूदा, इसकी हम पहचान देख लेते हैं। अब हम अलिफ ममदूदा की निशानियाँ देखते हैं मुअन्नस क़यासी के अंदर। इसकी हम मिसाल लेते हैं अस्समाउ और सुफ़हाउ। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अलिफ ममदूदा आ रहा है आखिर में, तो हमें पता चल गया कि ये मुअन्नस है। इसी तरह हम अलिफ मकसूरा की मिसालें देखते हैं तो इसमें आता है कुबरा और सुगरा। तो हम यहाँ पे अलिफ मकसूरा आखिर में देख के हमने पता लगा लिया, अंदाज़ा लगा लिया कि ये जो लफ्ज़ है ये मुअन्नस है। तो जब हम मुअन्नस से समाई की तरफ आते हैं, समाई सुनने से निकला है कि सुनी सुनाई बात। अहले ज़ुबान ने जिस चीज़ को मुअन्नस करार दिया वो मुअन्नस है और जिस चीज़ को मुज़क्कर करार दिया वो मुज़क्कर है। अब इसकी कोई निशानी नहीं होती, लेकिन हम इसको 5 चीज़ों से पहचानते हैं। हमने इसमें मारफा की इक़साम पढ़ी थी जिसमें था मुअर्रफ़ बिल्लाम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूला, इसमें मुनादा और मुज़ाफ़ और इसमें आलम। तो हम उसमें से 4 निशानियाँ देखते हैं। एक है इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूला और इसमें मुनादा, और 5वीं चीज़ जो है वो हम फ़ेल का सीगा से पहचानते हैं कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो जब हमने मुअन्नस को पढ़ लिया, अब जैसे थोड़ी चीज़ हो तो हम जब उसको निकाल लेंगे, जो बाकी चीज़ बच गई वो हम पहचान लेंगे कि ये दूसरी चीज़ है। इसी तरह मुअन्नस को हम जब पहचान लेंगे, अब एक चीज़ जो मुअन्नस नहीं है तो वो अपने आप ही मुज़क्कर होगी। हमने मुअन्नस की क़यासी निशानियाँ देखी या फिर हमने ये 5 निशानियाँ देखी क़यासी और सिमाई के अंदर, जो चीज़ इसमें फ़िट नहीं बैठती तो वो ऑटोमेटिकली मुज़क्कर करार देगी। तो अब यहाँ पे हमने कहा था क़यासी, क़यास कहते हैं अंदाज़ा लगाना, ठीक है। मसलन हम कहते हैं गोलता किसी आखिर में आ जाए तो वो मुअन्नस होगा, लेकिन लाजमी नहीं कि हर बार ऐसा हो, इसमें इस्तिस्ना आ सकती है। अब जैसा कि कुरान में आया है व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा। अब यहाँ पर कुरान मजीद में लफ्ज़ आया है खलीफ़ा। अब यहाँ पे देखें कि खलीफ़ा के आखिर में गोलता आ रही है जो कि क़यासी की निशानी है, ठीक है। लेकिन खलीफ़ा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में खलीफ़ा बनाकर भेजा, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो मुज़क्कर थे।
तो यहाँ पे तो गोलता आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमने पढ़ा कि क्यासी है, अंदाज़ा लगाना है। हर बार ऐसा नहीं होता कि गोलता आए और वो मुनस हो। तो इसकी ये हिकमत है पीछे कि जो मुनस होती है वो ताबे होती है, ठीक है, जबकि मुज़क्कर जो होता है वो सरबराह होता है घर का, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया का सरबराह बनाकर भेजा, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के ताबे थे, तो इस वजह से खलीफा में गोलता आई है। जज़ाकल्लाहु खैर।